नमस्कार, मैं हूं साक्षी। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। बसपा चीफ और यूपी की पूर्व सीएम मायावती ने नई दिल्ली का अपना सरकारी बंगला खाली कर दिया है। सूत्रों के हवाले से खबर सामने आई है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या बंगला खाली करने के पीछे कोई सियासी वजह है या फिर सुरक्षा कारण। फिलहाल ये साफ नहीं हो पाया है, लेकिन जिस तरीके से मायावती लगातार सियासी फैसले कर रही हैं, ये बता रहा है कि 2027 को लेकर मायावती का सियासी तैयारी अलग है। दरअसल मायावती किसी भी तरीके से बीजेपी के लाभान्वित होती दिखाई नहीं देना चाहती हैं। इसी वजह से कि भतीजे आकाश आनंद की वाई कैटेगरी सिक्योरिटी वापस होने के बाद भी मायावती ने सुरक्षा के लिए कोई बात नहीं कही और अब अपनी दिल्ली स्थित 35 लोधी रोड का सरकारी बंगला भी वापस कर दिया है। सूत्रों के मुताबिक वजह सुरक्षा के कारण जरूर दिए गए हैं, लेकिन पार्टी के अंदरूनी लोगों के अनुसार इसके पीछे वजह सियासी का है। हाल ही में कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता और गांधी परिवार के करीबी इमरान मसूद ने बसपा प्रमुख को कांग्रेस के साथ आने का न्योता दिया है। हालांकि मायावती ने हमेशा से कांग्रेस के साथ गठबंधन से इनकार किया है, लेकिन इस तरीके से सपा और कांग्रेस के गठबंधन में टकरार बढ़ती जा रही है। ये यूपी में एक नई सियासत की ओर इशारा कर रही है। चलिए आपको बताते हैं कि मायावती के दिल्ली के सरकारी बंगले को लेकर हुआ क्या। 35 लोधी स्टेट बंगला मायावती को पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर आवंटित था। मायावती के एकाएक बंगला खाली करने को लेकर चर्चाएं गर्म है। एक तरफ जहां बंगला खाली करने को लेकर सिक्योरिटी रीजन बताए जा रहे हैं, तो दूसरी तरफ 2024 में लोकसभा चुनाव में खराब प्रदर्शन को लेकर बसपा के राष्ट्रीय पार्टी के दर्जे को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक 20 मई को बंगले की चाबी CPWD को सौंप दी गई है। साथ ही Z+ सिक्योरिटी यूनिट को भी जानकारी दे दी गई है। अब यहाँ पर सियासी जो वजह है या फिर सुरक्षा कारण है, इन चीजों को लेकर यहाँ पर चर्चा हो रही है। वहीं BSP चीफ मायावती जो अब दिल्ली का जो सरकारी बंगला है उसको जो खाली करने की बात है, खाली किया है, उसकी इनसाइड स्टोरी यहाँ पर काफी ज्यादा चौंकाने वाली है, क्योंकि कंफ्यूजन बहुत ज्यादा है। पार्टी के अंदरूनी हिस्से में जो चीजें चल रही हैं, कमजोर चल रही हैं, उसको लेकर एक बड़ा दांव यहाँ पर बसपा पार्टी को खेलना पड़ सकता है। कांग्रेस के साथ अगर गठबंधन की बात रही तो पहले भी वो मना करती रही है, तो हो सकता है कि इस बार भी उस चीज को वो नकार लें। लेकिन यहाँ पर उन्हें पता है कि फायदा कांग्रेस पार्टी ही अपना देख रही है कि अगर वो इनके साथ गठबंधन करती है तो बसपा को फायदा हो ना हो, पर कांग्रेस को फायदा जरूर ही पहुंचेगा। और ये बात खास तौर पर मायावती को समझ भी आती है। लेकिन जिस तरीके से यहाँ पर बंगला खाली करने के पीछे की स्टोरी है, जो असल कारण है, उसको लेकर चर्चाएं गर्म हो रही हैं। और फिलहाल कुछ भी चीज की पुष्टि नहीं है, लेकिन जिस तरीके से लगातार सियासी फैसले मायावती इस बार ले रही हैं, तो 2027 के लिए तैयारी बिल्कुल अलग है। आप क्या कहना चाहेंगे? राय कॉमेंट में जरूर बताइए।